बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में जापान इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब अपनी अपनी पुस्तक में जापान इस पाठ को निकालिए। बच्चों, इस पाठ को पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पाठ में हमें क्या बताया गया है हम वह जान लेते हैं। यह पाठ जापान के निवासियों की देशभक्ति, रहन सहन, खान पान और पहनावा आदि के बारे में जानकारी देता है। जापान अत्यधिक समृद्ध देश है, जहाँ के लोग परिश्रमी होने के साथ साथ समय के पाबंद होते हैं। प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। बच्चों, हमने यहाँ पर इस पाठ के बारे में जान लिया। अब आप सभी लोग जहाँ पर इस पाठ का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आज की डेट लिखिए। अब चलिए पेज नंबर 55 पर सबसे ऊपर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, जापान में गुड़ियों का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों, मार्च, अप्रैल और मई। कौन से महीने में मनाया जाता है गुड़ियों का त्योहार? मार्च के महीने में। मार्च पर सही का निशान लगाइए। आगे बढ़ेंगे। ख, जापान में इनमें से कौन सा बच्चों का पर्व है? हाना मत्सुरी, शिचिगोसेन, सबवे। हाना मत्सुरी फूलों का त्योहार है, तो बच्चों का त्योहार कौन सा है? शिचिगोसेन। वहाँ पर सही का निशान लगाइए। आगे चलेंगे। ग, जापानी कुछ पल शांति के बिताने कहाँ जाते हैं? टोक्यो, किमोनो, चाय घर। कहाँ जाते हैं बच्चों? चाय घर में। चाय घर पर सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए प्रत्येक वाक्य में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द के स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। देखेंगे बच्चों। क, तुम किस धर्म को मानते हो? यहाँ पर अशुद्ध क्या है बच्चों? धर्म। हमें उसे शुद्ध करके लिखना है। लिखिए वहाँ पर नीचे, तुम किस धर्म को मानते हो। लिखिए, अक्षर छोटे छोटे और साफ लिखिएगा। ख, मैं उनका सम्मान करता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सम्मान आएगा। लिखिए वहाँ पर नीचे उत्तर में, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हो गया? आगे बढ़ेंगे। ग, जापान के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। प्रेमी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? प्रेमी। लिखिए नीचे उत्तर में, जापान के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। हो गया? आगे बढ़ेंगे। घ, जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध में छोटी की मात्रा आएगी। शुद्ध करके लिखिए बच्चों से। उत्तर में, जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। हो गया? आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या बच्चों? यहाँ पर देखिए, विद्या जमा अर्थी से विद्यार्थी शब्द बना है। आप भी इसी प्रकार शब्द बनाइए। अब यहाँ पर कौन से शब्द दिए गए हैं बच्चों? विद्या जमा आलय बराबर लिखिए वहाँ पर विद्यालय। देव जमा आलय बराबर देवालय। आगे चलेंगे। देश जमा भक्त बराबर देशभक्त। महा जमा आत्मा बराबर महात्मा। हो गया?
अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए वाक्यों में सही शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं बच्चों, परिणाम और प्रणाम। हमें उन्हें कहाँ पर प्रयोग करना है? हमें वाक्य के अनुसार इनका प्रयोग करना है। क, मैंने माता पिता को किया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा आएगा? परिणाम का अर्थ होता है फल, नतीजा, और प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। तो मैंने माता पिता को क्या किया? नमस्कार किया। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? प्रणाम। मैंने माता पिता को प्रणाम किया। हो गया? आगे चलेंगे। कल मेरा परीक्षा परिणाम निकलेगा। परिणाम अर्थात फल, नतीजा होता है ना। तो कल मेरा परीक्षा परिणाम निकलेगा। लिखिए वहां पर परिणाम। हो गया? आगे बढ़ेंगे। कोष्ठक में देखिए यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, सम्मान और समान। हमें सदैव बड़ों का, सम्मान का अर्थ आदर, सत्कार, और समान का अर्थ होता है बराबर। तो हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? सम्मान करना चाहिए। लिखिए वहाँ पर सम्मान। हमें सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसके नीचे का वाक्य देखिए, लड़का और लड़की एक समान है। क्या आएगा बच्चों? एक बराबर है। वहां पर क्या आएगा? समान। हो गया? आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए, मात्र और मातृ। तो बच्चों मात्र का अर्थ होता है एक निश्चित मात्रा, और मातृ का अर्थ होता है माता। तो बच्चों ग, देखिए इस वाक्य में प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है, अपने देश की भाषा बोलता है। प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा बोलता है। लिखिए वहां पर मातृ। उसके नीचे का वाक्य देखिए, मुझे मात्र एक पेंसिल चाहिए। उसने एक निश्चित संख्या बता दी है कि मुझे मात्र एक ही पेंसिल चाहिए। हो गया? अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न 3, सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पढ़िए। अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों? किसे कहते हैं विराम चिन्ह? जिन निशानों या चिन्हों द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर कोष्ठक में कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, हम उन्हें देखते हैं। पहला कौन सा चिन्ह है बच्चों? पूर्ण विराम। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में पूछे गए प्रश्नों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, विषाद, इच्छा, आश्चर्य, भय आदि का भाव आता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों। जब वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, विषाद, इच्छा, आश्चर्य, भय आदि भाव आते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब चौथा चिन्ह है अल्प विराम। चौथा चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। जब किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए विराम या रुकना होता है, जब किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना होता है तब इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब पांचवा चिन्ह कौन सा है? पांचवा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का
चिन्ह को बताया गया है। तो देखिए बच्चों, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब किसी कथन को, जब किसी वाक्य को जैसे कहा गया है वैसे ही व्यक्त किया जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, अब हमें इन चिन्हों को कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, आगे का वाक्य देखते हैं। क, तुम किस धर्म को मानते हो? यह वाक्य कैसा है बच्चों? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अब आगे चलेंगे। ख, यह बच्चों का पर्व होता है। यह वाक्य क्या हो गया बच्चों? पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। ग, विद्यार्थी ने कहा महात्मा बुद्ध तो भगवान है। अब यहाँ पर कथन जैसा कहा गया है वैसे ही व्यक्त किया गया है बच्चों। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? दोहरे उद्धरण चिन्ह का। लगाइए, महात्मा बुद्ध तो भगवान है। हो गया? देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। घ, जापानियों का प्रिय भोजन चावल, मछली, फल और सब्जी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। चावल, मछली के बीच में, मछली और फल के बीच में क्या लगेंगे? अल्प विराम चिन्ह। अब देखिए बच्चों, अंतिम वाक्य देखिए। अरे वाह, कितना सुहावना मौसम है। बच्चों यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अरे वाह, अरे वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का लगाइए। हो गया? आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, पाठ में से ढूंढकर दिए गए शब्दों से पहले सही विशेषण लगाइए। अब विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं या गुण दोषों की जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं बच्चों। अब पर्व, यह पाठ में यह शब्द आया हुआ है, उसके पहले उसका विशेषण लगा हुआ है। हमें पाठ में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो पर्व के आगे बच्चों क्या लगा हुआ है? अनोखा। लिखिए वहां पर अनोखा, यह विशेषण शब्द है। दूसरा देखिए देश। तो देश के आगे क्या लगा हुआ है? समृद्ध। लिखिए वहां पर समृद्ध। हो गया? आगे बढ़ेंगे। गुड़िया। गुड़िया कैसी है? सुंदर। वहां पर लिखिए सुंदर। ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। सुंदर क्या है? विशेषण है। गुड़िया की विशेषता बता रहा है। दूसरा देखिए पोशाक। उसके आगे क्या लगेगा? परंपरागत। लिखिए वहां पर परंपरागत। उसके नीचे का देखिए कागज। कागज के आगे रंग बिरंगे। हो गया? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समानार्थक शब्दों से मिलाइए। बच्चों हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थक शब्दों से हमें मिलाना है। अब देखिए आक्रमण। आक्रमण के लिए आक्रमण किससे मिलेगा बच्चों? आक्रमण का अर्थ क्या होता है? हमला। तो आक्रमण को हमने यहाँ पर हमला से मिला दिया। आक्रमण, हमला। सुगंध, खुशबू। मिलाइए सुगंध को खुशबू से। अवसर, मौका। वस्त्र, कपड़ा। हो गया बच्चों? आगे बढ़ेंगे। अब देखिए परिश्रमी।
अब यहाँ पर भी हमें समानार्थक शब्दों से मिलाना है। परिश्रमी का समानार्थक शब्द क्या होगा बच्चों? मेहनती। परिश्रमी मेहनती। समृद्ध उन्नत। प्रथा रीति रिवाज। आमंत्रित बुलाना। ये हमने समानार्थक शब्दों से मिला दिया। हो गया? हो गया बच्चों? चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न 6, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, इनमें से कौन सा शब्द द्वित्व संयुक्त व्यंजन से बना है? अब द्वित्व संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया जाता है। जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया जाता है उसे द्वित्व संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों, बच्चा, दिल्ली, इसमें क्या है? 2 बार एक ही व्यंजन का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? चलिए देखिए यहाँ पर, अब 3 यहाँ पर उत्तर दिए गए, तीनों में से कौन सा सही है? अत्यधिक, सम्मान और व्यक्ति। क्या आएगा बच्चों? सम्मान। क्या आएगा? सम्मान सही उत्तर है। सम्मान के सामने सही का निशान लगाइए। हो गया? आगे चलेंगे बच्चों, आगे। हो गया? चलिए, परिश्रमी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रमी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग कैसे पहचानते हैं बच्चों? जो जिस शब्द में किस जैसे यहाँ पर परिश्रम है तो इसमें बच्चों आरंभ में परि जो है जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन ला रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? जो शब्द किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर परिवर्तन लाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, श्रम शब्द है, श्रम के आरंभ में क्या जुड़ गया? परि, तो यह अर्थ में परिवर्तन हो गया परिश्रम। परिश्रम बन गया ना, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा? परि। परि के सामने सही का निशान लगाइए। हो गया? आगे बढ़ेंगे। इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों। शहर, पढ़ना और समय। क्रिया कौन सा है? पढ़ना। पढ़ना के सामने सही का निशान लगाइए। हो गया? आगे चलेंगे। घ, रेलगाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? रेलगाड़ी क्या है बच्चों? एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? रेलगाड़ियाँ। तो रेलगाड़ियाँ पर सही का निशान लगाइए। पहले वाले पर सही का निशान लगाइए। हो गया? चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इस पाठ पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। चलिए हम इस पाठ पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है बच्चों? नीचे दिए गए समूहों में जापान की विशेषताएं दी गई हैं, उनका एक दूसरे से सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर जापान की विशेषताएं दी गई हैं, हमें उन्हें मिलाना है। फूलों का त्योहार। फूलों का त्योहार कौन सा है बच्चों? हाना मत्सुरी। क्या आएगा? हाना मत्सुरी। 15 नवंबर। 15 नवंबर बच्चों का पर्व है जो कि शिचिगो सेन के नाम से जाना जाता है। तो क्या आएगा? 15 नवंबर। जापान की राजधानी। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। फूलों का त्योहार हाना मत्सुरी।
15 नवंबर जो कि बच्चों का पर्व है, सिचिको सेन। जापान की राजधानी टोक्यो। परंपरागत पोशाक क्या है बच्चों? किमोनो। जापान की परंपरागत पोशाक क्या है? किमोनो। और चाय पीने की प्रक्रिया टी सेरेमनी। हमने मिला लिया यहाँ पर, हो गया। आगे बढ़ेंगे, दूसरी गतिविधि देखेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द पर गोला लगाइए। पहला क्या है बच्चों? चीन, भारत, जापान, एशिया महाद्वीप। अब बच्चों इसमें असंगत शब्द कौन सा है? एशिया महाद्वीप, क्योंकि चीन, भारत और जापान ये क्या है? एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो यहाँ पर असंगत क्या है? एशिया महाद्वीप। हमने उसे गोला लगा दिया यहाँ पर, एशिया महाद्वीप। हो गया। आगे चलेंगे। प्रश्न 2, परिश्रमी, ईमानदार, देशभक्त और स्वार्थी। परिश्रमी, ईमानदार, देशभक्त और स्वार्थी। तो बच्चों यहाँ पर असंगत क्या है? स्वार्थी, क्योंकि देखिए परिश्रमी, ईमानदार और देशभक्त ये जापान के लोग की विशेषताएं। जापान के लोग क्या होते थे? परिश्रमी, ईमानदार और देशभक्त होते। तो यहाँ पर स्वार्थी क्या है? असंगत है, स्वार्थी। हो गया बच्चों आज हमने यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ साथ इस पाठ के गतिविधि कार्य को भी पूरा कर लिया है। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।